प्यारे बच्चों, मैं मुजीबुर रहमान खान, असिस्टेंट टीचर इस्लामिया इंटर कॉलेज, आपका विज्ञान अध्यापक, आपको विज्ञान पढ़ाऊंगा। विज्ञान के पार्ट संख्या 2 यानी कि केमिस्ट्री और बायो वाला पोर्शन। तो इसके तहत पहला लेसन आपका है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। अब सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं। इस लेसन में टॉपिक है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ के प्रकार और पदार्थ की परिभाषा। पदार्थ किसे कहते हैं? A matter is defined as anything which occupies space and has mass. पदार्थ वो है जिसका मास होता है और स्थान घेरता है, वो पदार्थ कहलाता है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो वो पदार्थ की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे आपकी किताब है, आपका पेन है, ये जगह घेरती है और इसका एक अपना मास होता है, द्रव्यमान होता है, तो ये कहलाएगा पदार्थ। और पदार्थ कौन सा नहीं होगा? जैसे हवा, हवा स्थान तो घेरती है मगर उसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है। ध्वनि यानी साउंड, साउंड स्थान तो साउंड की कोई भार नहीं होता है, इसलिए ये कहलाएगा, ये पदार्थ नहीं है। अब फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के आधार पर, भौतिक के आधार पर पदार्थ की 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ठोस पदार्थ, नंबर 2 द्रव पदार्थ, नंबर 3 गैसें, गैसीय पदार्थ। तो ठोस पदार्थ तुम कौन कौन से आते हैं? चीनी है, नमक है, आयरन, सैंड, आइस, वुड, बुक, पेंसिल इत्यादि, ये सारे ठोस पदार्थ हैं। इसी तरह से पानी, पेट्रोल, केरोसिन, मिल्क इत्यादि ये सब द्रव पदार्थ हैं। इसी तरह से एयर यानी हवा, स्टीम यानी भाप, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सभी गैसें हैं। तो पदार्थ 3 तरह के पदार्थ हो गए, उनके उदाहरण हो गए। अब आता है पदार्थ भौतिक, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर पदार्थ को, कौन कौन से पदार्थ की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ठोसों की विशेषताएं। ठोस जो होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर 1 दे हैव फिक्स्ड शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, यानी कि ठोसों का एक निश्चित आयतन और आकार होता है। नंबर 2 सॉलिड्स इन जनरल हैव हायर डेंसिटी, सॉलिड्स का जो है घनत्व ज्यादा होता है। नंबर 3 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, यानी अंतर आणविक जो बल हैं वो ठोसों में अधिक होते हैं। देयर आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स जो ठोसों के बीच जो अणु होते हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का बल बहुत ही स्ट्रांग होता है। और नंबर 5 सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठोसों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा, बहुत अधिक होता है। इस तरह से नंबर नेक्स्ट है द्रवों की विशेषताएं। द्रवों की भौतिक व्यवस्थाएं क्या होती हैं? द्रव जो हैं
उनका हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट देयर शेप इज नॉट फिक्स, यानी इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है मगर आयतन फिक्स होता है मगर उनका शेप फिक्स नहीं होता है। द्रव को जिस बर्तन में रख दिया जाता है द्रव उसकी ही शक्ल ले लेता है। नंबर 2, द्रवों की डेंसिटी जो है ठोसों के मुकाबले कम होती है। नंबर 3, लिक्विड्स डिफ्यूज मोर इजिली, द्रव जो हैं वो ठोसों के मुकाबले जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं, घुल जाते हैं। नंबर 4, लिक्विड्स में वीकर देन दोज सॉलिड, सॉलिड से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज यानी कोहेसिव फोर्स जो है वो कमजोर होता है। लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, लिक्विड्स जो हैं वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ बहते हैं, फ्लो करते हैं। इस तरह से गैसेस भौतिक विशेषताएं, गैसों की क्या विशेषताएं होती हैं? गैसें जो हैं उनका कोई भी डेफिनेट शेप और कोई एंड गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, उनका ना कोई शेप होता है ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, यानी कि गैसों को बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है, कंप्रेसिबल होती हैं। गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटीज, गैसों का जो घनत्व है वो बहुत ही कम होता है। गैसेस डिफ्यूज इनटू ईच अदर रैपिडली, बहुत तेजी से गैसें बहुत तेजी से डिफ्यूज हो जाती हैं आपस में। नंबर 5, दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ द कंटेनर, गैसें जो हैं जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसके दीवारों पर एक दबाव डालती हैं, जिस तरह का बर्तन होगा उसी तरह की शक्ल ले लेती हैं और प्रेशर दीवारों पर प्रेशर डालती हैं गैसें। तो आपने पढ़ा द्रव की अवस्थाएं, द्रव की अवस्थाएं कितनी होती हैं? द्रव स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव यानी द्रव्य है, ये द्रव्य, मैटर द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं और द्रव्य की परिभाषा क्या है और द्रव्य की भौतिक विशेषताएं क्या है। द्रव्य यानी कि ठोस, द्रव, गैस, ये सब मिला करके द्रव्य कहलाता है, मैटर। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा और अगले टॉपिक को हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।